किसी बेलन अथवा पाइप के चारों ओर अनेक घेरों वाली पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार वाली कुंडली होती है। इस कुंडली की लंबाई उसके व्यास से अधिक होती है। जब विद्युत धारा इस कुंडली में से निकाली जाती है तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार की कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका के चित्र की ओर देखें। जब कुंडली में से विद्युत धारा निकाली जाती है तो इस कुंडली का प्रत्येक फेरा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चित्र में देखो, कुंडली में विद्युत धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे का बायां सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है, बल्कि दायां सिरा उत्तर ध्रुव की तरह काम करता है। दूसरे चित्र में देखो, विद्युत धारा कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे का बायां सिरा उत्तर ध्रुव और दायां सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह काम करता है। यह स्थिति इस प्रकार बनेगी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे छड़ चुंबक एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सिरे से विपरीत पड़े। यह सभी इकट्ठे होकर एक छड़ चुंबक की संरचना करते हैं। इस प्रकार परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हम समझ चुके हैं कि यदि किसी कुंडली में कुंडल बढ़ा दिए जाएं तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा। परिनालिका के आसपास उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंड्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करें। एक क्रियाकलाप द्वारा निदर्शित किया जा सकता है। इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमीनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधर नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधर ऊपर हो। एल्यूमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करो। एल्यूमीनियम छड़ में सिरे B से एक ही ओर विद्युत धारा प्रवाहित करो। हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट करें। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं द्वारा की जाती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठे तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर बल की दिशा की ओर संकेत करे। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है।
एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्ध भागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन अर्ध भागों की भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AP पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कुंडली नर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। विद्युत जनित्र विद्युतिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक की कुंडली जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक और उसके निकट स्थित किसी कुंडली में सापेक्ष गति के कारण हो सकता है। आओ अब विद्युत जनित्र के बारे में जानें। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। वलयों की भीतर की सतह रोधित बनाई गई है। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की
चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में से एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र अथवा AC जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा अर्थात DC, जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता, उसे प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। एक ब्रुश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रुश सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा अर्थात DC जनित्र कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से जुड़े हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक-पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। इसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे गीजर, वायु शीतित्र, कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे पंखे, बल्ब आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार अर्थात अर्थ वायर, जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। बच्चों, जब उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे कि फ्रिज, एयर कंडीशनर को इकट्ठे स्विच ऑन किया जाता है, तो मुख्य तार में से दो विद्युत तारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों सीधी संपर्क में आ जाती हैं तो अतिभारण हो सकता है, जिसके साथ तारों का
विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है और उपकरण में कोई दोष या नुक्स भी आ सकता है। दोहराई। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इसके बल का संसूचन किया जा सकता है वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम उपयोग किया जाता है। किसी कुंडली में तार के फेरों की गिनती बढ़ने के साथ चुंबकीय धारा का मान आपके विकल्प हैं बढ़ता है, कम होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। अगला प्रश्न। दिक्सूची एक छोटा डैश होता है। इसका सही उत्तर है चुंबक। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यही